एक छोटे से शांत गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था और घर के सामने एक खुला आंगन। हर सुबह वह जल्दी उठती, आंगन साफ करती और अपने छोटे से घर को ठीक करती। घर की दीवार पर 3 तस्वीरें टंगी हुई थीं। वो तस्वीरें उसके 3 बेटों की थीं। एक समय था जब ये तीनों बेटे इसी घर में रहते थे। घर में हंसी, शोर और खुशियां भरी रहती थीं। लेकिन समय के साथ तीनों बेटे बड़े हो गए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर चले गए। जिस दिन वे गांव छोड़कर गए, उस दिन मां दरवाजे पर खड़ी उन्हें दूर तक जाते हुए देखती रही। उस दिन के बाद घर पहले जैसा नहीं रहा। अब मां अक्सर घर के बाहर बैठकर उस रास्ते को देखती रहती थीं, जिस रास्ते से उसके बेटे कभी घर आया करते थे। दिन गुजरते जाते, लेकिन रास्ता खाली ही रहता। मां हर दिन खाना बनाती, लेकिन जब खाने बैठती तो उसे अपने बेटों की बहुत याद आती। वह पुरानी तस्वीर उठाकर उन्हें देखती और मुस्कुराने की कोशिश करती। उधर शहर में तीनों बेटे अपनी अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त हो चुके थे। सबसे बड़ा बेटा एक ऑफिस में काम करता था और हमेशा काम में डूबा रहता था। दूसरा बेटा व्यापार में लगा हुआ था और दिन रात फोन पर बिजनेस की बातें करता रहता था। सबसे छोटा बेटा भी शहर में काम करता था, लेकिन उसे कभी कभी अपनी माँ की याद आ जाती थी। उधर गांव में माँ अक्सर रात को आकाश की तरफ देखती और अपने बेटों के लिए दुआ करती। लेकिन समय के साथ उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी और शरीर कमजोर होता जा रहा था। एक दिन अचानक माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार आ गया और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। जब गांव के पड़ोसियों को यह पता चला, तो वे उसे देखने आए। सबको उसकी हालत देखकर बहुत चिंता हुई। उन्होंने फैसला किया कि उसके बेटों को तुरंत खबर देनी चाहिए। एक गांव वाले ने शहर में तीनों बेटों को संदेश भेजा कि उनकी मां बहुत बीमार है। सबसे पहले यह खबर बड़े बेटे को मिली। उसने फोन पर यह खबर पढ़ी और थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसके पास काम बहुत ज्यादा था। दूसरे बेटे को भी यह खबर मिली। उसने भी सोचा कि मां की तबीयत खराब है, लेकिन वह अपने काम में उलझा रहा। जब यह खबर सबसे छोटे बेटे को मिली, तो वह बहुत घबरा गया। उसने तुरंत गांव जाने का फैसला किया। उधर सबसे पहले बड़ा बेटा गांव पहुंचा। वह जल्दी जल्दी घर के अंदर गया और अपनी मां को बिस्तर पर लेटा देखा। मां ने उसे देखकर धीरे से कहा, बेटा, तुम आ गए। बड़ा बेटा थोड़ी देर उसके पास बैठा, लेकिन बार बार अपनी घड़ी देखने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, मां, मुझे जल्दी शहर वापस जाना है। और वह थोड़ी देर बाद चला गया। मां बस चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही। कुछ समय बाद दूसरा बेटा आया। उसने मां की हालत देखी और कहा, मां, आप चिंता मत करो, मैं इलाज के लिए पैसे भेज दूंगा। मां ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मुझे पैसों से ज्यादा तुम्हारे साथ की जरूरत है। लेकिन दूसरे बेटे के पास भी समय नहीं था। वह भी थोड़ी देर बाद वापस शहर चला गया। अब घर फिर से शांत हो गया। मां बिस्तर पर अकेली लेटी रही। रात गहराने लगी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। यह सबसे छोटा बेटा था। वह जल्दी जल्दी अंदर आया और अपनी मां को देखकर
उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, अब मैं आ गया हूं। उस दिन से उसने फैसला किया कि वह अपनी मां का पूरा ध्यान रखेगा। वह मां को पानी देता, समय पर दवा देता और उनके लिए खाना बनाता। वह घर भी साफ करता और हर समय मां के पास बैठा रहता। मां को अब अकेलापन महसूस नहीं होता था। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। कुछ दिनों बाद मां आंगन में बैठने लगी। गांव के लोग भी खुश थे कि वह अब ठीक हो रही है। सबसे छोटा बेटा हर दिन बाजार से फल और दवाइयां लाता था। मां उसे देखकर बहुत खुश होती और उसे आशीर्वाद देती। एक दिन मां ने कहा कि वह अपने तीनों बेटों को एक साथ देखना चाहती है। इसलिए संदेश भेजकर दोनों बड़े बेटों को भी बुलाया गया। कुछ दिनों बाद तीनों बेटे घर में एक साथ बैठे थे। मां उनके सामने बैठी और धीरे से बोलने लगी। उसने कहा, बेटा, जिंदगी में पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने माता पिता का साथ देना। मां आगे बोली, जब तुम छोटे थे तब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। तुम्हारे रोने पर मैं रात रात भर जागती थी। अब जब मैं बूढ़ी हो गई हूं तो मुझे भी अपने बच्चों के साथ की जरूरत है। ये सुनकर दोनों बड़े बेटों की आंखें झुक गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने मां से माफी मांगी। मां ने उन्हें प्यार से माफ कर दिया। तीनों बेटे अपनी मां के पास बैठ गए। कुछ देर बाद सबने साथ में खाना खाया। घर में फिर से हंसी और खुशियां लौट आईं। शाम को मां अपने बेटों के साथ आंगन में बैठकर डूबते सूरज को देख रही थी। उसके चेहरे पर अब सुकून था, क्योंकि उसके बेटे अब उसके साथ थे। और उस दिन से तीनों बेटों ने फैसला किया कि वे अपनी मां को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मोरल: जो लोग अपने माता पिता का सम्मान और सेवा करते हैं, वही जीवन में सच्ची खुशी पाते हैं।